व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 61 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट क्रू के सामने एरिक आके खड़ा हुआ है और एरिक को देखने के बाद सब लोग रुक जाते हैं। जो लूफी है वो कहता है कि ठीक है, मैं इसको संभालता हूँ। लूफी सामने जाता है तो जो एरिक है वो कहता है कि क्या तुम देख पा रहे हो यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रेजर है, यहाँ से हम लोगों को कितने सारे ड्रैगोनाइट मिलेगा, हम लोग इमॉर्टल बन जाएंगे। तो ये सब कुछ सुनने के बाद जो नामी है वो कहती है कि तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें दिख भी रहा है, ये सारे के सारे फॉसिल है, ये बहुत ही साल पुराने हैं, लेकिन अगर तुम इस फॉसिल को तोड़ोगी भी उसके अंदर से तुमको ड्रैगोनाइट नहीं मिलेगा। वो सारा का सारा ड्रैगोनाइट जो भी था हजारों साल पहले सारा का सारा नष्ट हो चुका है, सब कुछ फॉसिल बन चुका है। तो जो एरिक है वो कहता है कि ये तो मुझे दिख भी रहा है और मुझे समझ में भी आ रहा है, लेकिन क्या तुम लोगों को ये नहीं दिख रहा कि यहाँ पर कितने सारे जिंदा ड्रैगन है। इन लोगों को अगर हम लोग मारेंगे उसके बोन मैरो से हम लोग बहुत सारे ड्रैगोनाइट बना पाएंगे और उससे बहुत सारा इमॉर्टल एक्सिलर बनेगा, हम लोग इमॉर्टल बन जाएंगे। क्या तुम लोग ये नहीं चाहते? लेकिन उसके बाद जो एरिक है वो उन लोगों को एक ऑफर करता है, कहता है कि देखो हम लोग 50-50% बांट लेंगे सब कुछ। मुझे तुम लोगों के साथ फाइट करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मेरे पास एनर्जी भी नहीं है और मैं नहीं चाहता तुम लोगों के साथ फाइट करना। यहाँ पर जो ड्रैगन है आधा ड्रैगन मैं ले लूँगा, आधा तुम ले लेना, और उनमें जो एक्सलर मिलेगा वो लोग हम ले लेंगे और उसके बाद हम लोग इमॉर्टल बन जाएंगे। और उसके बाद कहता है कि कैसा लगा मेरा ऑफर? तो जो लूफी है वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो जो एरिक है उसे तो गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या बोल रहे हो, तुम्हें नहीं चाहिए? क्या तुम नहीं चाहते अमर बनना? क्या तुम इमॉर्टल नहीं बनना चाहते? तो लूफी कहता है कि मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इमॉर्टल बनने में। जो एरिक है वो कहता है कि चुप रहे साले, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि इमॉर्टल नहीं बनना चाहता, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि मौत से नहीं डरता। तो उसके बाद जो जोरो है वो हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन इस बंदे को मौत से डर नहीं लगता। ये जो करना चाहता है ये करेगा ही, अगर वो करते हुए उसे मौत भी आ जाता है तो वो हंसते हंसते मर जाएगा। इसी तरीके का बंदा है ये। बंदा तैयारी हुआ है कुछ अलग तरीके से, ये तुम्हारे और तुम्हारे नोन बहुत सारे पायरेट से अलग है और थोड़ा सा गांडू भी। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग एरिक को देखते हैं, वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम सब लोग यहाँ पर मर सकते हो, जितने सारे ड्रैगन का ड्रैगोनाइट मिलेगा वो सब कुछ मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और उसके बाद जो एपिस है वो कहती है कि नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते, और दौड़ती हुई जाती है रोकने के लिए। लेकिन जो एरिक है वो अपने डेविल फ्रूट पावर से एपिस के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो उसाप है वो दौड़ते हुए आता है और आने के बाद एपिस को लेके बाहर से निकल जाता है, जिससे कि एपिस के ऊपर वो हमला नहीं होता, साइड से चला जाता है और एपिस और जो उसाप है दोनों ही डॉज कर जाते हैं उस अटैक को। और उसके बाद जो एरिक है वो कहता है कि मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा। और उसके बाद वो अपने विंड स्लैश अटैक से बहुत सारे एम करके अटैक करता है उसाप और एपिस के ऊपर, लेकिन जो लूफी है वो उन लोगों के सामने आ जाता है और वो जो अटैक है वो लूफी को जाके लगता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी के शरीर से खून भी निकल रहा है। जो जोरो है वो फाइट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन लूफी उठता और कहता है कि मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसको संभालूंगा। और उसके बाद जो एरिक है वो उसके ऊपर और भी बहुत सारे हमला करता है और कहता है कि तुम मेरे सामने भी नहीं आ पाओगे। तो लूफी उठ के दौड़ते हुए जाता है और अपने गम पिस्तौल से अटैक करता है, लेकिन लूफी का अटैक फेल जाता है। लेकिन जो एरिक है उसके सारे के सारे अटैक लूफी को लगता है, तुम मुझे कभी भी छू भी नहीं पाओगे, तुम्हारा जो डेविल फ्रूट है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, तुम भाग सकते हो लेकिन छुप कभी भी नहीं सकते, मैं तुमको ढूंढूंगा और मार डालूंगा। क्या करोगे अब तुम? क्या तुम भागोगे या फिर छुपोगे? और उसके बाद जो एरिक है वो अपने विंड स्लैश अटैक से रैपिड फायर करता है, मतलब कंटिन्यूसली अटैक करते रहता है। और उसके बाद लूफी को ऑप्शन देता है, कहता है कि क्या करोगे, क्या तुम भाग जाओगे और एक ही जगह पे खड़ा रह के मरोगे? तो लूफी उस विंड स्लैश अटैक के अंदर जंप कर जाता है और कहता है कि मैं कभी भी भागूंगा नहीं और कभी भी छुपूंगा भी नहीं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके जो विंड स्लैश अटैक से उससे लूफी को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, हाथ में पैर में बहुत जगह पे कट हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो उसको पार करके उसके सामने चला जाता है और कहता है गम गम। और ये कहने के बाद वो अपने हाथ से उसको पकड़ लेता है, मतलब एरिक को पकड़ लेता है और अपने सर से मारता है और कहता है गम गम बेल। और इसे मारने के बाद जो एरिक का चश्मा है वो भी टूट जाता है,
उसे बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है। और उसके बाद एक और अटैक करता है और कहता है कि गम गम बज्जूका, और इससे ही एरिक को वो उड़ा देता है और कहता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। और उसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जब उन लोग का फाइट खत्म हो जाता है, वार आइलैंड के सारे जो गाँव वाले हैं सब लोग नीचे आते हैं और देखते हैं अरे ये तो सच में लॉस्ट आइलैंड है, मिलीनियम ड्रैगन का नेस्ट है। और ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रॉ हैट पायरेट है वो लोग वापस जा रहे हैं अपने शिप से। तो जो लूफी है वो डिपार्चर करने से पहले एपिस को इनवाइट करता है, कहता है कि क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो। तो जो एपिस है वो कहती है कि मैं तुम लोगों का फ्रेंड हूँ और मैं आना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं इस आइलैंड पे ही रहूँगा और मैं सारे के सारे ड्रैगन को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करूँगा, सब लोगों को बचाऊँगा और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दूँगा इसमें। तो और उसके बाद वो कहता है कि ये जो बेबी ड्रैगन है ये बड़ा होकर जब आएगा मैं उसके लिए वेट करूँगा। जो उस पे वो कहता है कि तुम्हें तो 1000 साल वेट करना पड़ेगा। तो जो एपिस है वो कहती है कि मैं नहीं तो मेरे जो बच्चे हैं उसके जो बच्चे वो लोग देखभाल करेंगे और मैं कोशिश करूँगा मैं जितना हो सके इन लोगों को सर्व करने का, और मैं अपने ग्रैंडफादर से सारे के सारे कस्टम सीखूंगा अपने पीपल का, और मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके इन ड्रैगन को सर्व करने का। और उसके बाद लूफी और उसके जो क्रूमेट है सब लोग बाय बाय कहते हुए बाहर से चले जाते हैं अपने शिप को लेके, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग गोइंग मैरी को देखते हैं, सब लोग ग्रैंड लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो नामी है वो कहती है कि अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहे हम लोग थोड़ी ही देर में ग्रैंड लाइन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके पहले मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है। ग्रैंड लाइन का जो एंट्रेंस है वो एक पहाड़ से होती है जाता है, एक माउंटेन से होते हुए जाता है। तो जो जोरो है वो कहता है कि समुद्र के बीच में ग्रैंड लाइन के एंट्रेंस में माउंटेन क्यों है और हम लोग माउंटेन में चलेंगे ही कैसे। जो नामी है वो कहती है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो माउंटेन है उसके ऊपर से बहुत सारे चैनल नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जो जोरो है वो कहता है कि अगर चैनल आ रहा है तो हम लोग ऊपर कैसे जाएंगे। तो जो नामी है वो कहती है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो जो माउंटेन है वो रिवर्स माउंटेन है, मतलब यूजुअली पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है लेकिन यहाँ पर पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, हम लोगों को बोट को पैडल मारने की भी ज़रूरत नहीं। तो जो जोरो है वो कहता है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माउंटेन है। जो लूफी है वो कहता है कि हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है। तो सब लोग कहते हैं कि तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो नामी है वो कहती है कि हम लोगों को सीधा चलना पड़ेगा, अगर हम लोगों का जो रास्ता है अगर थोड़ा सा भी ब्लॉक होता है या फिर साइड में टकराता है रेड लाइन में तो हमारा जो शिप है वही टूट जाएगा। तो उसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का जो गोइंग मैरी है वो रेड लाइन पे आके पहुंच चुका है, और वो लोग देखते हैं कि अरे रेड लाइन तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, बहुत ही बड़ा है, इतना ही बड़ा है कि बादल से ढक गया है। उन लोगों को रेड लाइन का जो ऊपर का हिस्सा वो दिख भी नहीं रहा है, और वहाँ पर समुद्र का जो करंट है वो इतना ही ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो लोग अपने बोट को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे ठीक से अपने शिप को। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि वो देखो रेड लाइन के बीचों बीच जो एक छोटा सा जगह है वही एक चैनल है, उससे ही हम लोग को सीधा जाना पड़ेगा। तो सब लोग सीधा जाने की कोशिश करते हैं और वो लोग उस चैनल के अंदर भी घुस जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ से पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत ही खतरनाक और मिस्टीरियस है। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि शिप को ठीक रखने की कोशिश करो, शिप को सीधा रखने की कोशिश करो, लेकिन उसब और सांजी उस शिप का जो लीडिंग पार्ट है उसको खींच रहा है, खींचते खींचते उसे तोड़ ही देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो शिप है वो साइड में जाके टकराने वाला था। जो लूफी है वो अपने गम गम बैलून का यूज़ करता है और अपने शरीर से अपने शिप का दिशा बदल देता है और कहता है कि हम लोग तो बाल बाल बच गए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं उन लोग का जो शिप है वो पूरी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, पहाड़ के ऊपर की तरफ रिवर्स माउंटेन में। तो सब लोग इस वर्ल्ड बिल्डिंग के यही नज़ारा देख रहे हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के बोट में, उन लोगों के शिप में एक अनवांटेड गेस्ट है और वो और कोई नहीं, वो एरिक है। एरिक बच के वहाँ पर उन लोगों के बोट में ही छुप गया था। तो सब लोग कहते हैं कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। जो उस पे वो कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो। तो जो एरिक है वो कहता है कि मेरा जो ड्रैगोनाइट का सपना था वो तो तुम लोगों ने चूर चूर कर दिया, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस शिप को ही डुबा दूंगा अटैक करके। तो जो सांजी जोरो है वो लोग कहते हैं कि अगर वो अटैक करता है तो हम लोगों का शिप ही टूट जाएगा, अगर अभी शिप टूट गया तो हम लोग भी मर जाएंगे, तो हम लोग क्या करें। और उतने में हम लोग नामी को देखते हैं। नामी बहुत ही बड़ा एक अच्छा प्लान बनाती है और वो कहती है कि वो देखो तुम्हारे पीछे एक ड्रैगोनाइट। और जब वो पीछे देखता है तभी नामी एक लात मार के उसको पानी में गिरा देती है और कहती है कि बाय बाय। और नामी कहती है कि उसने खाया है डेविल फ्रूट, अभी गिरा है समुद्र के पानी में, उसका बचने का कोई भी चांस नहीं है। मतलब एक बंदे को मारने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके जो टीममेट है सब लोग कहते हैं कि अरे क्या दिमाग लगाया है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा क्रू जो है वो रेड लाइन का खूबसूरती देख रहे हैं। उन लोगों का जो बोट है वो नीचे
से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ये जो सीन है ये देखने में मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। वन पीस का वर्ल्ड बिल्डिंग इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग देखोगे तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वो लोग यहाँ से जंप करके उन लोग का जो शिप है वो रेड लाइन के माउंटेन के ऊपर से जंप करके नीचे की तरफ जा रहा है। जो लूफी है वो कहता है कि लेट्स गो, हम लोगों के सामने वन पीस है और हम लोग को वन पीस मिलेगा। और ये कहते कहते ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।